लॉकडाउन के दौरान नौकरी प्रभावित हुई हैं और लोगों को घरों में ही रहना मजबूरी हो गया है। लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक कह रहे हैं कि अपने घरों पर ही रहें। स्टे होम एक ऐसा शब्द बन गया है जिससे लोगों की धारणा बदल गई है कि वो अपने घर पर ही रहना मजबूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस कभी भी उन पर बाहर निकलने पर अटैक कर सकता है। प्रशासन द्वारा भी सख्ती की गई है जिसके कारण लोग घरों में रहने को भी मजबूर हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते दुकानें प्रभावित हुई हैं और नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। हम करेंगे बागपत जनपद के कुछ ऐसे युवाओं की बात जिन लोगों ने नौकरी से अपने घर रहने के बाद फ्री हो चुके और कुछ ऐसे कदम बढ़ाए हैं कि गौ सेवा में जुट गए हैं। पिछले 10 दिन से ये लोग गौ सेवा कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। ये दिल्ली NCR क्षेत्र में कहीं ना कहीं नौकरी करते थे या दुकान चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते सभी काम बंद हो जाने के कारण इन लोगों को घर पर ही रहना मजबूरी था। लेकिन घर में रहना भी कब तक आदमी सहन कर पाएगा, तो इन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठा लिया। तो हम पहुँचे हैं बागपत जनपद की रटोल गौशाला में, जहाँ ये लोग पिछले 10 दिन से गौ सेवा कर रहे हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर गौ सेवा कर रहे हैं और कहाँ पर नौकरी क्या करते थे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रदीप है और मैं गाज़ियाबाद कंपनी में एक जॉब करता हूँ IT की। अब हो क्या रहा है कि जैसे कि छुट्टी पड़ रही है लगभग 1 महीने से, और 1 महीने से खाली घर पे हैं, तो हमने सोचा कि अब जो हमारे समाज सेवी मनुपाल बंसल जी हैं उनके साथ मिलकर हम आज यहाँ पर गाँव लगभग 1 महीने से हम मतलब जितनी भी गायें हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और हमने बीड़ा उठा लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे जो गाय मौजूद हैं उनकी सेवा कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सेवा होने के बाद हमसे मोटिवेट होकर लोग यहाँ पर और हमारी गौ माता की सेवा कर सकें। बिल्कुल, अपनी नौकरी से ये अजीज आ चुके थे, यहाँ पर अपने घर पर रह के बोर हो चुके थे और इन्होंने समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया, जिसमें कुछ युवा शामिल हुए, कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल शर्मा, क्या करते थे आप? मैं शॉप करता हूँ कपड़े की दिल्ली में। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है जब से मैं गायों की सेवा कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई मनुपाल बंसल के साथ लग कर के सेवा कर रहे हैं। तो किसने मोटिवेट किया था आपको कि आप गौ सेवा करें? लॉकडाउन में और क्या करें, घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। हमारे बड़े भाई मनुपाल बंसल ने ये बीड़ा उठाया है। दुकान बंद थी तो ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया और इन्हें मोटिवेट किया समाज सेवी मनुपाल बंसल ने, जो और भी कई ट्रस्ट के यहाँ पर अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनुपाल बंसल है। मैं जितना हो सकता है राष्ट्र हित में, देश हित में जो सेवा हो सकती है, नर सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, जितना हो सकता है, इतना बन सकता है उतना प्रयास करता हूँ, जितनी सेवा हो सके। तो इन लोगों को कैसे मोटिवेट किया आपने? दरअसल ये छोटे भाई अपने मित्र, बातें होती रही, इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि भाई साहब तो छुट्टी भी है, क्या करें। मैंने कहा कुछ सेवा कर ली जाए। तो मैंने इनसे कहा, मैंने रटौल गौशाला में जब यहाँ भूसा दे गया था तो मैंने देखा यहाँ सेवा और सहयोग की आवश्यकता है। तो मैंने सबसे बात की, इन्होंने तुरंत इकट्ठे हुए 20-25 इकट्ठे। तो तब से हम लोग यहाँ जितना हमसे सेवा हो सकती है सेवा करते हैं। किस दिन हम 10 लड़के आएँ, किस दिन 5 आएँ, किस दिन ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ सेवा सहयोग कर रहे हैं सब। लॉकडाउन के कारण भले ही परेशानियां लोगों को सामने आ रही हों, लेकिन अपनी परेशानियों को कहीं ना कहीं बांटने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के साथ साथ समाज सेवा भी ये लोग कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ गौशाला से के जो यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं और जिनको जिम्मेदारी मिली है इन गौशाला की, तो उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि इन लोगों का किस तरह से यहाँ योगदान रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। और ये लोग कब से आ रहे हैं, क्या करते हैं? ये तकरीबन 8-10 दिन से बराबर आ रहे हैं मनुपाल भाई, और इन्होंने यहाँ आकर गायों की सेवा की है, भूसा भी दिया है और कुछ बोर के कट्टे भी भिजवाए हैं। और इनसे हम भी प्रेरित हुए हैं, हम भी, और हमें भी एनर्जी आ गई है, तो हम भी बराबर लगे हुए हैं। सही 7 बजे हम यहाँ आ जाते हैं, सुबह रात में 10-11 बजे जाते हैं यहाँ से। तो हम भी सेवा कर रहे हैं। हम कोषाध्यक्ष हैं, मास्टर साहब यहाँ अध्यक्ष हैं हमारे, सतवीर जी, प्रधान जी जाके बराबर यहाँ सहयोग कर रहे हैं। और अब मनुपाल भाई जुड़ गए हैं, तो और ये गौशाला ऐसी गौशाला पूरे ज़िले में नहीं है जैसी हमारे गांव रटोल में है। और ये भी देख लेना और भी गौशाला में जाकर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे भी ये गौशाला है और यहाँ पर
जो गाय हैं यहाँ पर खुली हुई हैं, कहीं बांध के नहीं रखा गया है। अब गायों के इनकी रमन्नक भी लौटने लगी है। जिस समय इन गौशाला में इन गायों को लाया गया था उस समय इनकी हालत दयनीय थी और भूखे भूखे मर रही थी, लेकिन इन लोगों के सहयोग से और इनकी सेवा से इन गायों पे भी रमन्नक लौटने लगी हैं। यहाँ पर कई गायें बीमार थी, लेकिन जब से इन लोगों ने यहाँ पर सेवा की है गायें भी स्वस्थ नज़र आ रही हैं। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को आगे आने की और उन गौ सेवाओं की भी सेवा करने की। जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं वे कुछ करना चाहते हैं, तो वो ऐसे में गौ सेवा कर अपने को और भी महान बना सकते हैं लोगों की नज़रों में, और उनको औरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ पत्रिका के लिए सचिन त्यागी बागपत।